हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लास्ट वीडियो में हमने किया था 11, 12, 13, है ना। आज हम करने वाले हैं 14, 15, 16। तो पासबुक का बैलेंस का फेवरेबल, क्रेडिट बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। कौन से क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग? पासबुक वाले, है ना, जिसमें हम अपोजिट करते हैं। क्यों करते हैं विथ एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे, है ना। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। 14, 15, 16 प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 सितंबर 2024। डेट 30 सितंबर बोला है बेटा। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, यहां से हमें पता चलेगा कि कौन सी बुक है, पासबुक। कौन सा बैलेंस है? पॉजिटिव बैंक बैलेंस, जिसे हम बोलते हैं क्रेडिट। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक। Check received and entered in cash book but not sent to bank. Insurance premium paid directly by the bank. Bank charges entered twice in the cash book. नई चीज, check received entered twice in cash book. Check dishonored not recorded in cash book. बहुत सिंपल है, जिस तरह से मैं आपको बताने वाली हूँ ना उस तरीके से बहुत इजी है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हमारे पास दो बुक होती हैं, एक कैश बुक और एक पासबुक। अभी हम कौन सी बैलेंस पासबुक से कर रहे हैं, तो हम जो भी एड लेस कर सकते हैं वो पासबुक में ही कर सकते हैं, कैश बुक में कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो यदि पासबुक में है और कैश बुक में नहीं है तो हमें वापस इसको, यदि प्लस है तो माइनस करना होगा, माइनस है तो प्लस करना होगा। कैसे? अभी देखो, फर्स्ट ट्रांजेक्शन ये तो हमें पता है ना। अच्छा, इसमें 30 सितंबर है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 सितंबर 2024, पर्टिकुलर प्लस और माइनस, ठीक है, दो साइड हैं। नए स्टूडेंट्स पहली बार देख रहे हो तो बेटा प्लीज बेसिक कंसेप्ट से देखना, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। पहला, चेक डिपॉजिट इन बैंक, ठीक है, 500 रुपए, नो एंट्री इन कैश बुक। देखो कितना इजी है, मैंने 500 रुपए जमा करे बैंक में तो मेरा बैंक में पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, पर कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है, ये है कंडीशन। अब आप बताओ, इधर जीरो है कैश बुक में और पासबुक में 500 रुपए हैं। आप बोलोगे मैडम 500 कैश बुक में प्लस कर दो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। बिल्कुल बेटा, कर सकते थे यदि मेरे पास कैश बुक होती, बट अभी फिलहाल मेरे पास पासबुक है करेक्शन के लिए। तो मैं जो भी कर सकती हूं, जिसका बैलेंस होता है ना वहां से स्टार्ट। तो अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, तो ये 500 रुपए जो प्लस हुए हैं यही वापस मैं क्या कर दूंगी, माइनस, ताकि दोनों क्या हो जाए, सेम। यहां कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, जो भी करना है वो सिर्फ पासबुक में ही होगा। तो 500 रुपए बढ़ गए थे तो मुझे 500 रुपए वापस माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि कैश बुक में एंट्री नहीं है। तो पहला, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक but not recorded in कैश बुक, ठीक है। तो मुझे वापस 500 रुपए माइनस करने पड़ेंगे जो बढ़ गए। फिर से समझे, चेक रिसीव्ड एंड इंटर्ड इन कैश बुक। अब मैंने 1200 रुपए आए तो मैंने अपनी कैश बुक में बढ़ा लिए, बट नॉट सेंड टू बैंक, बट बैंक में भेजे ही नहीं। मैंने एंट्री कर ली कैश बुक में, 1200 रुपए बढ़ा लिए, चेक आएगा तो पैसे आएंगे, ठीक, बट बैंक में भेजा ही नहीं, तो बैंक का बैलेंस जीरो है। अब बताओ, तो इधर 1200 रुपए ऐड हैं, मैं इसमें कुछ नहीं करना है, मुझे जो भी करना है पासबुक में करना है, दोनों इक्वल करने। इधर 1200 है तो इधर 1200 करने के लिए 1200 जोड़ दूं ताकि दोनों बराबर हो जाएं। अब आप बोलोगे मैडम इसमें 1200 माइनस कर देते तो भी तो जीरो हो जाता। बिल्कुल हो जाता, लेकिन यदि कैश बुक होती, बट कैश बुक तो है ही नहीं, मेरे पास पासबुक है, इसलिए इधर 1200 ऐड थे, इसलिए मुझे भी 1200 पासबुक में ऐड करने पड़े। ऐसे, फर्स्ट, सेकेंड, चेक रिसीव्ड एंड entered but not sent to bank।
कितने रुपए, 1200 प्लस करूं। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक। बैंक में 800 रुपए कट गए, बैंक में 800 कटे हैं, कैश बुक में नहीं कटे। इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय बैंक। बैंक में से 800 रुपए कट गए पर कैश बुक में नहीं कटे। क्या कैश बुक में काट लूं? काट सकती थी यदि कैश बुक होती, कैश बुक नहीं है तो यहां का बैलेंस 0 है, तो मुझे इधर भी 0 करना होगा, तो 800 रुपए वापस क्या करने पड़ेंगे, प्लस। बैंक में पैसे कट गए बट कैश बुक में नहीं कटे, तो मुझे वापस पासबुक में बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि दोनों तरफ बैलेंस इक्वल। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस इंटर ट्वाइस इन कैश बुक। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो, बैंक चार्जेस ट्वाइस इन कैश बुक। कैश बुक में मैंने 2 बार बैंक चार्जेस के 20 रुपए घटाए, लेकिन पासबुक में तो एक ही बार घटे होंगे बैंक चार्जेस, तो बैंक में भी घटे और कैश बुक में भी घटे, लेकिन पासबुक में एक बार घटे और कैश बुक में कितनी बार घट गए, 2 बार। तो इधर हो रहे हैं -40 और इधर है -20, तो मैं इधर भी -20 कर देती हूं ताकि दोनों इक्वल हो जाएं। कैश बुक में 2 बार एंट्री, इसका मतलब पासबुक में कितनी बार हुई है, 1 बार। अब कैश बुक में 40 घटा रखे हैं, पासबुक में 20 ही घटा रखे हैं, तो कोई बात नहीं, 20 और घटा देती हूं। ट्वाइस रिकॉर्डेड इन बैंक चार्जेस। कौन सी बुक में कर लिए, कैश बुक में। तो कैश बुक में 40 घटे हुए हैं, पासबुक में 20 ही घटे हुए हैं, तो 20 और घटा दूंगी। नेक्स्ट, फिर से देखो, चेक रिसीव्ड इंटर ट्वाइस इन कैश बुक। अब चेक आया, बैंक में जमा भी किया होगा, कुछ नहीं बोला है तो मानेंगे। अब चेक आया, बैंक में जमा किए, अब कैश बुक में 2 बार लिख दिए, क्या पासबुक में भी 2 बार लिखे होंगे, नहीं। चेक रिसीव्ड हुआ और बैंक में भेजा, तो चेक आया, एंट्री की, बैंक में भेजा, एंट्री, बट गलती से मैंने कैश बुक में 2 बार लिख दिया, तो कैश बुक का बैलेंस कितने से बढ़ गया, 2000 से, और पासबुक का बैलेंस तो 1000 से ही बढ़ा हुआ है, तो 1000 से और बढ़ा लूं ताकि दोनों इक्वल हो जाए। अब आ रही बात समझ में, दोनों हमें इक्वल करना है, और अभी हम जो भी कर सकते हैं वो पासबुक में कर सकते हैं, कैश बुक में नहीं। तो कैश बुक में 2000 बढ़ा रखे हैं, पासबुक में 1000 है, तो और कर लेती हूँ, 1000 बढ़ा लेती हूँ। चेक रिसीव्ड इंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। कैश बुक में 2 बार लिख दिया, तो पासबुक में भी 1 बार लिख देती हूँ, 1000 रुपए प्लस कर दिए। लास्ट, चेक डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब चेक डिसऑनर्ड हो गया, मतलब बैंक में पैसे जमा नहीं हुए और इधर कोई एंट्री नहीं है, तो वापस इधर क्या करूं, चेक डिसऑनर्ड हो गया, बैंक में पैसे जमा नहीं हुए, बट मैंने तो इधर पैसे जमा कर रखे, ठीक है, और इधर बैंक में पैसे जमा नहीं हुए, या तो इधर यहां देख लीजिए, ये कैश बुक और ये पासबुक। कैश बुक में मैंने पैसे, चेक आया और मैंने बैंक में जमा कर दिया, मैंने पैसे जमा कर लिए, पर बैंक में पैसे जमा हुए ही नहीं, कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। पर इधर तो मैंने पैसे जमा कर रखे, तो अब क्या करूं, यहां पे भी 5000 वापस प्लस करूं ताकि दोनों इक्वल हो। मैंने चेक जमा किया बट बैंक में पैसे जमा ही नहीं हुए, डिसऑनर्ड हो गया, बट मैंने तो 5000 रुपए चेक आया था तो एंट्री कर ली, अब बैंक में पैसे जमा नहीं हुए, डिसऑनर्ड हो गया, तो वापस मुझे प्लस करना होगा। तो चेक डिसऑनर्ड, जब भी चेक डिसऑनर्ड होता है अपन माइनस करते हैं, तो पासबुक हो तो प्लस, ऐसे भी याद रख सकते हैं। बैंक में पैसे जमा नहीं हुए लेकिन कैश बुक में मैंने जमा कर रखे, तो मुझे वापस प्लस करने होंगे।
ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। टोटल करें, आंसर निकालें। पहले प्लस वाली साइड 10, 800 इधर हो गए, 2, 12, 13, 13 और 5 18, 18,000 में से 520 गए, 17,480 ये आंसर आ गया। किधर आया? इस तरफ। कौन सा लिखूंगी? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, तो नीचे क्या आएगा बेटा? बैलेंस एज पर कैश बुक। कौन सा बैलेंस कहलाएगा? ये डेबिट, है ना? क्लियर? सेम ही का यही नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें 2 ट्रांजैक्शन और एक्स्ट्रा है। ये ट्वाइस वाली बात आप अच्छे से समझना, नहीं आई तो अभी एक और क्वेश्चन है अपने पास, फिर से स्टार्ट करते हैं। देखो 50, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2025। बैंक बैलेंस दे रखा है 10,000, चेक डिपॉजिट इन बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक। पूरा क्वेश्चन रिपीट है। चेक रिसीव्ड इंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक, ये नया ट्रांजेक्शन आया है। 15 को मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक, बैंक चार्जेस entered twice in cash book, check issued not presented to bank for payment, check received entered twice in cash book, bank had wrongly allowed interest 5,000 which was reversed by it। मतलब गलती सुधारी तो गई है पर 5 अप्रैल को, और हम जो बना रहे हैं वो 31 मार्च का बना रहे हैं। कब का बना रहे हैं? 31 मार्च 2025। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा अब अपन? 15। सबसे पहले बैंक एज प्लस पार बुक 10,000 ही दे रखा है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, सेम है। चेक डिपॉजिट इन द बैंक, बैंक में पैसे जमा किए, कितने रुपए? 500 रुपए, बट नॉट एंट्री इन कैश बुक, कैश बुक में नहीं लिखा है, तो इधर 0 है, तो वापस मुझे इधर भी 0 करना होगा। वही ट्रांजेक्शन फर्स्ट। सेकेंड, चेक रिसीव्ड एंड इंटर्ड इन कैश बुक, चेक आया, कैश बुक में लिख भी लिया, बट नॉट सेंड टू बैंक, बट बैंक में नहीं भेजा, तो कैश बुक में तो 1200 रुपए जोड़ लिए। अब कितने हैं? 1200 ही हैं। यहां तो मैंने ऐड कर लिए, इधर नहीं किए थे क्योंकि बैंक में भेजे ही नहीं। बैंक में भेजे ही नहीं तो बैलेंस बढ़ा ही नहीं, तो मुझे बैलेंस बैंक में बढ़ाना पड़ेगा। ये 1200 हो गए। थर्ड, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट। अब पहले तो ध्यान से सुने, क्रेडिट साइड, कैश बुक की 2 साइड्स होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट मतलब आना, रिसिप्ट, और क्रेडिट मतलब जाना। मतलब मेरी पेमेंट साइड कैश बुक और पासबुक, क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट, डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट। तो मैंने पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक कास्ट शॉर्ट 200 रुपए पेमेंट साइड क्या लिखे हैं? शॉर्ट, मतलब कम लिखे हैं। मतलब 400 रुपए मैंने घटाए कैश बुक में से और 400 ही घटाए पासबुक में से। नहीं, पासबुक में घटे हैं 600। क्या घटाने कितने थे? 600 रुपए। एग्जाम्पल, 600 रुपए मुझे पेमेंट करना था, बैंक में 600 रुपए ही घटे, लेकिन कैश बुक में सिर्फ 400 रुपए घटे। 200 रुपए मैंने कम घटाए। कहां पर? कैश बुक में 200 रुपए कम घटाए। अब आप बताओ, इधर 400 है तो मुझे इधर भी 400 करना पड़ेगा, तो इस 400 करने के लिए मुझे 200 रुपए वापस यहाँ क्या करने पड़ेंगे? प्लस, क्योंकि कैश बुक में 400 घटे हैं तो पासबुक में भी 400 ही घटाने होंगे, तो 200 रुपए इधर मुझे ऐड करने होंगे। यहां से समझना। अंडर कास्टेड थर्ड ट्रांजेक्शन, अंडर कास्टेड शॉर्ट मतलब अंडर कास्टेड क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। 200 रुपए कैश बुक में कम घटाए हैं, तो 200 रुपए पासबुक में ज्यादा घटे हुए हैं, तो मुझे 200 रुपए क्या करने पड़ेंगे? प्लस। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक। इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली बैंक ने पे कर दी। कितनी पे कर दी? 600 रुपए, और कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है, तो 600 रुपए वापस प्लस करूं। बैंक ने खर्चा कर दिया,
मतलब कैश बुक में नहीं हुआ, तो बैंक ने पैसे दे दिए, माइनस कर दिए, तो बैंक में वापस प्लस कर दो। इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली पेड बाय द बैंक, 600 रुपए प्लस हो गए। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस इंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। बैंक चार्जेस इंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। कैश बुक में मैंने 2 बार घटाए, बैंक में भी 2 बार घटाए नहीं, बैंक में 1 बार घटाए हैं, कैश बुक में मैंने 2 बार घटा दिए, तो यहां पे भी मुझे 2 बार घटाने होंगे। 1 बार तो ऑलरेडी घटा चुकी हूं, तो 1 बार और घटा दो। बैंक चार्जेस कैश बुक में 40 घटे हुए हैं, बैंक में 20 ही घटे हुए हैं, तो बैंक में 20 और घटा दिए। नेक्स्ट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। अब चेक आया, मैंने इशू किया, तो मैंने अपनी कैश बुक में 500 घटा दिए, पर वो बैंक में गया ही नहीं, तो बैंक में पैसे कटे ही नहीं। अब बैंक में पैसे नहीं कटे तो मुझे बैंक में से पैसे काटने पड़ेंगे। अगर कैश बुक होता तो प्लस कर देते, पर पासबुक है। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने अपनी कैश बुक में 500 रुपए घटा लिए, तो मुझे बैंक में भी 500 रुपए घटाने होंगे। वो नहीं गया तो घटे नहीं है, पर मुझे घटाने होंगे क्योंकि मैंने कैश बुक में घटा लिए। लास्ट, चेक रिसीव्ड इंटर ट्वाइस इन कैश बुक। वही बात वापस से, कैश बुक में चेक आया, मैंने एंट्री की, बैंक में भी भेज दिए, बट कैश बुक में मैंने 2 बार एंट्री कर दी, मतलब कैश बुक में मैंने 2000 प्लस किए, बट पासबुक में तो 1000 ही प्लस है, तो 1000 और प्लस करने पड़ेंगे। 2 बार कैश बुक में प्लस कर दिए, पासबुक में 1 बार है, तो 1 बार और एंट्री कर दी। ये हो गया। एक और ट्रांजेक्शन लास्ट, बैंक हैड रॉन्गली इंटरेस्ट के 5000 रुपए। बैंक ने मेरे खाते में गलती से 5000 रुपए जमा कर दिए, पर मेरी कैश बुक में तो कोई एंट्री नहीं है, तो मुझे जो बैंक ने पैसे दिए थे वो वापस मुझे क्या करने पड़ेंगे, माइनस। बात इतनी सी है बेटा कि यदि पासबुक में बैंक में बैलेंस बढ़ जाता है तो मैं कैश बुक में भी बढ़ा देती थी, बैंक में पैसे कट जाते थे तो मैं कैश बुक में भी घटा देती थी। कब? जब मेरे पास कैश बुक हो। लेकिन यहाँ पे मेरे पास कैश बुक नहीं बल्कि पासबुक है, तो मुझे उल्टा करना पड़ेगा। बैंक में बैलेंस बढ़ा है तो मुझे वापस माइनस करना होगा, बैंक में पैसे दिए हैं तो मुझे वापस प्लस करना होगा, क्योंकि मेरे पास इस बार बैंक की पासबुक है। पासबुक है उल्टा, कैश बुक है सीधा। बैंक बैलेंस बढ़ा, बढ़ा लेंगे, बैंक बैलेंस कम हुआ, कम कर लेंगे। कैश बुक हुई, पासबुक हुई तो उल्टा कर देंगे। क्लियर? चलो अब आंसर निकालें। 5000 रुपए यहां पे लिखे, मैंने नहीं लिखे, लिख देते हैं। रॉन्गली इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक। 5000 रुपए में वापस क्या कर दूं, माइनस कर दूं, क्योंकि मुझे अभी बैलेंस नहीं चाहिए। जोड़ें, 600, 200, 800, 2000, 12 और एक 13। 13,000, 5,000, 6,000, 20। 13,000 में से 6,000 20 गए, 6,980। आंसर आ गया बेटा आपका। ये जो आंसर आया वो किसका आया बेटा, डेबिट बैलेंस है इस पर कैश बुक। दोनों सेम है 14, 15। यदि 15 कर लोगे तो 14 आ जाएगा, 14 करके 15 करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। लास्ट पासबुक का 16 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें सिर्फ ये बताना है कि क्या ऐड होगा और क्या लेस। लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल से बता देती हूँ ताकि आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। अब 1-2 वीडियो और आप अच्छे से बैंक रिकंसिलिएशन आपको आ जाएगा। अब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये ट्वाइस वाला एग्जाम में आता ही आता है, कौन से ऐड होंगे और कौन से लेस, ये बताना है आपको। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं।
Bank reconciliation statement is prepared as 31st March 2025, starting with credit balance, favorable balance, positive balance. Whether the following transaction will be shown in the bank reconciliation by adding or deducting from the given balance. ठीक है, आपको रीजन बताना है, ये बताना है कि कौन सा ऐड होगा और कौन सा लेस. बैंक हैड अलाउड इंटरेस्ट एंड क्रेडिटेड द अकाउंट बाय 5,000. बैंक में 5,000 रुपए इंटरेस्ट के प्लस हुए, बट कैश बुक में तो प्लस हुए ही नहीं. अगर वो कहे कि बैंक में जमा हुए, दैट मीन्स कैश बुक में नहीं हुए, तो मुझे वापस यहां माइनस करने होंगे दोनों बैलेंस इक्वल करने के लिए. तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन लेस होगा, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक पासबुक में माइनस होगा. सेकेंड, बैंक चार्जेस चेक ऑफ 10,000 डिपॉजिट बाय अ कस्टमर इन द बैंक. बैंक में 10,000 रुपए मेरे कस्टमर ने जमा किए, तो मेरा बैंक का बैलेंस 10,000 से बढ़ गया, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. बट कैश बुक में तो लिखा ही नहीं, तो यहाँ पे बैलेंस बढ़ाने से क्या मतलब, जब कैश बुक में यहाँ नहीं लिखा है तो मुझे वापस 10,000 रुपए क्या करने होंगे, माइनस, ताकि दोनों इक्वल हो जाए. बैंक में यदि कुछ हो जाता है और कैश बुक में नहीं है, तो जो बैंक में बड़ा है तो कम करना पड़ेगा, कम है तो बढ़ाना पड़ेगा. उल्टा प्लस कर दी तो वापस माइनस करने पड़ेंगे. सेकेंड ट्रांजेक्शन भी माइनस होगा. थर्ड, बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक. अब बैंक में घटे 5,000 रुपए, या तो घटे ही नहीं, तो वापस बैंक चार्जेस प्लस कर दो. बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक, बैंक में 5,000 रुपए कम हो गए, तो वापस बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि कैश बुक में 0 है, तो ऐड, थर्ड ऐड होगा. फोर्थ, चेक ऑफ 25,000 इशूड not recorded in cash book were paid and debited the accounted by the bank. ओहो, बैंक में डेबिट हो गया, चेक इशू किया, बैंक में 25,000 issued not recorded in the cash book were paid and debited to the account by the bank. अब मैंने क्या किया, एक चेक इशू किया, इसका मतलब क्या कि मेरे पैसे कट जाएंगे, है ना. लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं की, मैंने कैश बुक में एंट्री नहीं की, कैश बुक में एंट्री नहीं की, लेकिन पासबुक में मैंने 25,000 रुपए कटा दिए. चेक इशू किया, पेमेंट हो गया, बैंक का बैलेंस कम हो गया, बट कैश बुक में एंट्री नहीं की है, तो यहां 25,000 रुपए घटा दिए, तो वापस 25,000 रुपए जोड़ो. क्यों? क्योंकि बैलेंस फिर 0 है. अगर कैश बुक में कुछ नहीं हुआ है तो तुम पासबुक में करके बैठ गए, तो वापस उल्टा करना पड़ेगा. ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, फोर्थ, ये भी ऐड होगा. फिर से समझे, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 2,000. रिसिप्ट साइड 2,000 रुपए ओवरकास्टेड है, ज्यादा लिख दिए. रिसिप्ट साइड, ये कैश बुक, ये पासबुक, ध्यान से समझना, पहले भी समझाया. 2,000, 4,000 और 2,000. रिसिप्ट साइड मतलब डेबिट वाली, प्लस 2,000 रुपए ओवरकास्ट, मतलब मैंने कैश बुक में 4,000 रुपए जोड़ दिए, जबकि 2,000 रुपए ही जुड़ने थे. बैंक में 2,000 जुड़े हैं, बट आपने 4,000 रुपए जोड़ दिए, आपने 2,000 एक्स्ट्रा जोड़ दिए, तो आपको पासबुक में भी 2,000 जोड़ने पड़ेंगे ताकि दोनों तरफ 4 हो जाए. आ रही बात समझ में? यदि कैश बुक में हुआ तो पासबुक में कर लो, लेकिन पासबुक में हुआ है तो उसी में उल्टा करो, तो 2,000 रुपए ऐड होंगे. नेक्स्ट, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 5,000. 5,000 रुपए कैश बुक में कम घटाए, 5,000 रुपए कैश बुक में कम घटाए, मतलब मुझे यहां मैंने घटाए 10, ठीक है, जबकि घटाने थे मुझे 15. मुझे कितने घटाने थे? 15. बैंक में कितने घटे हैं? 15, बट कैश बुक में केवल 10 ही घटे. 5,000 रुपए कम माइनस किए. अंडरकास्टिंग बेटा कम, ओवरकास्टिंग मतलब ज्यादा. बैंक में कटे हैं 15, कैश बुक में कटे केवल 10,
तो मुझे दोनों बैलेंस इक्वल करने हैं, इधर 10 है और इधर 15 है, तो मुझे वापस 5,000 क्या करने पड़ेंगे प्लस, ताकि ये भी 10 हो जाए, तो लास्ट वाला ट्रांजैक्शन भी प्लस होगा। विथ एग्जाम्पल समझाया मैंने आपको। कैशबुक में हो तो सीधा करना है, पासबुक में हो तो उल्टा करना है। पासबुक में पैसे प्लस हो गए तो वापस माइनस करना, पासबुक में माइनस हुए तो वापस प्लस करना, क्योंकि कैशबुक में एंट्री नहीं है। और यदि कैशबुक में एंट्री हो गई है तो वो एंट्री पासबुक में भी कर लेना। दैट्स इट। ये हमारे क्वेश्चन हुए 14, 15, 16 पासबुक के फेवरेबल। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग करेंगे ओवरड्राफ्ट, ठीक है, और उसके बाद 3-4 वीडियोस आपका बैंक रिकंसिलिएशन हो जाएगा बेटा, और आपके सारे नए एडिशन के हिसाब से क्वेश्चन विद एग्जांपल। आप एक बार भी यदि ध्यान से सुनते हैं ना तो सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, इस तरह से आपकी कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लो। क्यों? क्योंकि सब कुछ है ना। आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, मैंने जर्नल एंट्रीज, लेजर, पासबुक, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन, ट्रेडिंग P&L, टोटल TS अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन कर रखा है। आपकी बहुत हेल्प होगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस भी बन रहे हैं। तो चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, सपोर्ट द चैनल एंड सपोर्ट टू मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। हाइप जरूर करना। बाय बेटा, टेक केयर।